अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आप सब गंदम की काश्त में मसरूफ़ होंगे। मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप 20 नवंबर के बाद गंदम काश्त कर रहे हैं तो फिर आपको क्या क्या ज़रूरी प्रोटोकॉल्स को अपनाना ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा पैदावार ले सकें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, डेटा एनालिसिस के बाद जो बात सामने आई है वो ये है कि जो लेट काश्ता गंदम होती है उसकी पैदावार में 20 से 30% नेचुरली कमी आती है। लेकिन आज हम आपको 5 चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आप इन 5 चीज़ों पर अमल कर लें, स्टेप वाइज देख लें, जैसे हम बताएं वैसे आप फॉलो करें, तो आप भी हम पल्ला हो सकते हैं जो आज से 15 दिन पहले फसल लगी थी। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक बेस्ट टाइम होता है और इसके बाद 5 दिन का समझे ग्रेस पीरियड है। 20 के बाद आप लेट सोइंग की तरफ चले जाते हैं। लेट सोइंग के अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी, कि जो आपकी ज़मीन का वत्तर है उसका एनालिसिस करना है। अगर वत्तर तर है तो फिर डिफरेंट है सिनेरियो, अगर वत्तर खुश्क है तो डिफरेंट है, अगर नॉर्मल है तो डिफरेंट है। ये तीनों सिनेरियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि बेहतरीन ये है कि आपका वत्तर तर ना हो। नॉर्मल वत्तर में आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो बीज की क्वांटिटी है, देखिए एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि जब मौसम सर्द होता है तो बीज की जो स्प्रोटिंग है वो कम होती है, कमज़ोर बीज नहीं उगता, बीज को इंसेक्ट भी लग सकता है, फिर फंगल डिजीज़ लग सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर आपके बीज में कमज़ोर बीज आ जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि बीज रेशो इंक्रीज़ कर देना है। यानी 40 केजी रिकमेंडेड है तो आपने 50 केजी पे चले जाना है अगर आप नॉर्मल सोइंग कर रहे हैं। अगर आप ड्रिल के साथ कर रहे हैं तो फिर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, फिर 10 किलो कम हो जाएगा। यानी पहले 30 किलो डलना था, अब 40 किलो डलेगा। और अगर आप ज़ीरो टिलेज पे हैं तो फिर उससे भी स्नैरियो चेंज हो जाएगा, फिर आपका 15-20 किलो बीज इस्तेमाल हो रहा होगा। और अगर आप प्रिसीजन प्लांटर पे जा रहे हैं तो फिर आपका जो बीज है वो 10 किलो ही काफ़ी होता है। हाँ, जो नॉर्मली लेट काश्ता गंदम होती है वो ऐसे फार्मर होते हैं जो ज़्यादातर मॉडर्न नहीं होते, तो वो फिर ड्रिल मशीन वगैरह नहीं यूज़ करते, वो छट्टा ही करते हैं। तो छट्टे की सूरत में आपके पास जो ऑप्शन है वो 40 किलो ही होती है। और 40 किलो से अब आपने ऊपर चले जाना है, 10 किलो 50 केजी पे आ जाना है। जो नॉर्मली हमारी बीज की पैकिंग होती है 50 किलो की ही होती है। तो 50 केजी बीज, और अगर आपका वत्तर थोड़ा नॉर्मल है तो फिर आपने बीज की अच्छे टेम्परेचर में स्प्रॉटिंग करवा लेनी है, बड़ी लाइट सी स्प्रॉटिंग। यानी आपने कोई 10-12 घंटे के लिए बीज को भिगोना है। सबसे पहले आपने उसको सीड ट्रीट करना है। यानी सीड ट्रीटमेंट की मुख्तलिफ मार्केट में मौजूद हैं मेडिसिन। तो हुमरे अगर इस्तेमाल कर लें तो उसका अच्छा रिजल्ट है, रीज़नेबल प्राइस है। तो उसको आपने एक बोतल 1 एकड़ के लिए सीड को ट्रीट करना है और कम से कम इसको 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। ये भिगोना 2 तरह से हो सकता है। आपका अगर बड़ा हौदी है तो उसमें बोरी का मुंह खोलें और पैक अंदर रख दें। अगर कम रकबे पे लगा रहे हैं तो फिर वैसे किसी टब वगैरह में आप उसको डाल सकते हैं। ज़्यादा एरिया में लगा रहे हैं तो फिर आप बड़े हौज में उसको डिप कर सकते हैं। अच्छा, डिप करने के बाद आपका जो बीज है ये अच्छे टेम्परेचर के ऊपर हल्का सा स्प्राउट कर जाएगा। मतलब स्प्राउट वो अंदर से स्प्राउटिंग शुरू होगी, अभी बाहर उसका स्टेम निकलेगा नहीं। तो ये बीज जो है ये आपको ज़ेरे ज़मीन जब जाएगा तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि ये जो 4-5 दिन स्प्राउटिंग उसने लेनी थी ज़मीन में वो आपने बाहर करवा दी है और अब वो बीज जल्दी निकल सकता है। यानी आप 5 दिन एडवांस आ जाएंगे। और उसके अलावा ज़मीन में चूँकि आजकल टेम्परेचर कम है, जहाँ आप भिगो के रखेंगे बीज को वो यकीनन कंट्रोल्ड टेम्परेचर होगा, ताज़े पानी में भिगोएंगे। तो इस तरह वो आपने जो 5-7 दिन ज़मीन में बीज ने लगाने थे वो आपने 1 दिन में स्प्राउटिंग उसकी करवा ली है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम राइस का बीज जो है वो स्प्राउट करवाते हैं, मूंजी मूंजी का बीज। तो लेकिन वो ज़्यादा स्प्राउटिंग हम करवाते हैं, इसकी इतनी नहीं करवानी। क्योंकि जब हम छट्टा देंगे तो वो चांस होते हैं कि उसका जो अगर मुंह बाहर निकल आया स्टेम का तो वो फिर चांस होता है कि टूट जाए, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो दोबारा नहीं बनना, एक दफ़ा टूट गया। अच्छा, तीसरी बात ये है, एक तो आपने सीड का रेशो मैंने बता दिया, स्प्राउटिंग बता दी है, फिर सीड ट्रीटमेंट बता दिया है। उसके अलावा जो सीड की डेप्थ है वो नॉर्मल टेम्परेचर में हम उसको 3-4 इंच तक ले जाएं कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। अब 2 इंच से आप ज़्यादा नीचे सीड गहरा डालेंगे
तो फिर बीज के लिए स्प्राउट करना और बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर वही पौधा निकलेगा जो बड़ा जानदार होगा, शानदार होगा। तो वरना फिर बीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा स्प्राउट करके ज़मीन से बाहर आना। इसलिए 2 इंच जो है वो गहरा बीज डालना है, इससे ज़्यादा गहरा बीज नहीं डालना। इसके अलावा मैं अगर बात करूं खाद की, तो आज से पहले जो आप काश्त कर रहे थे उसमें खाद जो थी वो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थी, लेकिन अब जो खाद है वो आपकी स्प्राउटिंग के लिए भी ज़रूरी है, क्या ताकि उसको थोड़ी एनर्जी मिले, क्विक एनर्जी, तो वो फौरी तौर पे स्प्राउट कर दे। और फिर अच्छी पैदावार के लिए तो ज़रूरी है ही, इसलिए इस वक्त आप मिस नहीं कर सकते। नॉर्मल जो ज़मीन है आपकी, नॉर्मल पीएच वाली, उसमें आप डीएपी डालें। और जो आपकी ज़मीन कलराठी है या जिस ज़मीन का पीएच ज़्यादा है, वहाँ आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी खाद इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पीएच थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और एसएसपी के 2 बैग इस्तेमाल करेंगे, या आपकी अगर नॉर्मल ज़मीन है तो फिर डीएपी का 1 बैग ज़रूरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी काश्तकार भाइयों, इस तरह आप भी अपनी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो जिसने 1 नवंबर को लगाई थी उसके बराबर। तो काश्तकार भाइयों, इन हदायत पर अमल करके आप भी अपनी गंदम की पैदावार उनके बराबर ले सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल टाइम पे सोइंग की हुई है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।